यहां आ जाओ, क्या लिखा है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, बाय हॉलो। क्या समझ में आया? सिलेंडर के ऊपर कुछ नहीं है। माउंटेड मतलब माउंटेड बाय मतलब ऊपर लगा है कुछ। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ, यहां स्टार्ट है फॉर्म। एक वेसल है, किस रूप की वेसल है? इस रूप का वेसल है। अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हेमिस्फीयर जिसके ऊपर माउंट किया हुआ है हमने एक खोखला सिलेंडर। ये एक वेसल ही तो बन गया, टेस्ट ट्यूब जैसा वेसल बन गया। हाँ ना बोलो। हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। अब इसके अंदर पानी, लिक्विड, कोई भी केमिकल स्टोर कर सकते हैं। अब मेन बात, क्या कुछ हाइट वाइट दी है? द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। क्या लिखा है? हेमिस्फीयर का डायमीटर टोटल कितना है? 14। और क्या दे रखा है? डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। बालक यहां पे मुझे टोटल हाइट दी है, सिलेंडर की हाइट नहीं दी। वो कह रहा है खुद निकाल लो, सिलेंडर की हाइट खुद निकाल लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, सिलेंडर की हाइट क्या होगी? यहां पे मार्क कर देता हूं h। और ये लंबाई कितनी होगी? कितनी? r के बराबर। तो भाई ये 14 है और ये डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा? तो ये लंबाई कितनी होने वाली है? 7। अब बताओ, ये पूरा अगर 13 है, पूरा अगर ये पूरा 13 है और ये 7 है, हाइट कितनी बची? अब ये तो दिमाग से दिख रहा है ना कि भाई अगर ये पूरा 13 था और ये रेडियस 7 है, तो 13 में से 7 माइनस करोगे कितना बचेगा? तो अब मैं यहां पर सिलेंडर के पैरामीटर भी लिख देता हूं कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितना सेंटीमीटर? 6। क्या सिलेंडर का रेडियस पता है मुझे? क्या सिलेंडर का रेडियस पता है? नहीं पता। पता है? नहीं। मेरे को तो नीचे हेमिस्फीयर का रेडियस पता है। हेमिस्फीयर का डायमीटर 14, तो हेमिस्फीयर का रेडियस 7। हेमिस्फीयर का रेडियस 7 है, सिलेंडर का रेडियस तो पता ही नहीं है। क्या होगा? सेम साइज का नहीं है। जितनी चौड़ाई हेमिस्फीयर की उतनी चौड़ाई, तो इसका रेडियस भी क्या होगा? तो यहां पर लिखना जरूरी है, इसका रेडियस भी कितना है? अब ये क्वेश्चन चाहता क्या है? मैंने सिलेंडर का आर और एच लिख दिया, हेमिस्फीयर का आर ही होता है, उसका आर लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या चाहता है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का इस अंदर वाला एरिया निकालो, अंदर वाला। अब इमेजिन करना, सिलेंडर नीचे हेमिस्फीयर, सिलेंडर नीचे, अगर अंदर अपन हाथ रखते हैं तो क्या अपन सिलेंडर के कर्व्ड एरिया को टच कर पाएंगे? क्या सिलेंडर का फ्लैट एरिया भी टच कर पाएंगे? क्या सिलेंडर का फ्लैट एरिया होगा इसमें? सिलेंडर तो खोखला है अंदर से। हाँ, तो सिलेंडर का कौन सा एरिया होगा? जब मैंने वेसल के अंदर एरिया चेक करने के लिए हाथ को डाला तो मैंने देखा मैं कौन सा एरिया टच कर पा रहा हूं, और नीचे जो हेमिस्फीयर है उसका भी। क्या किसी का फ्लैट तो नहीं है? तो मुझे अगर अंदर का एरिया पूरा निकालना है तो अंदर के एरिया में एक तो सिलेंडर का कर्व्ड आएगा और एक, दो ही तो एरिया आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया इसे चाहिए उसकी इक्वेशन होगी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ। नहीं आया क्या? मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। ये इक्वेशन लिख ली तुमने, 50% क्वेश्चन हो गया तुम्हारा सॉल्व। तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ? 2 पाई आर एच प्लस, क्या मेरे को आर पता है? 7। क्या मुझे एच पता है? तो पाई को कॉमन लूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, आंसर